मेरा मुकाबला तीनों लोक में कोई नहीं कर पाएगा। दुष्ट, मैं तेरे हर प्रतिरूप का अंत कर दूंगी। आजा, मुझसे युद्ध कर मां। पार्वती और रक्त बीज के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र चलमा ने उसे घायल कर दिया, और जैसे ही उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, कई रक्त बीज तैयार हो गए और लड़ने लगे। मां पार्वती की क्रोध की सीमा बढ़ती चली गई। उनका शरीर क्रोध के कारण काला जीवा, बड़ी और आंखें लाल हो गई। तीनों लोक में जैसे तूफान आ गया। पार्वती मां आदिशक्ति महाकाली के रूप में आ गई थी। उनका डरावना रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। वे समझ गए कि अब रक्त बीज के रक्त को जमीन पर नहीं गिरने देना है। उनका विकराल रौद्र रूप देखकर रक्त बीज भय के कारण भागने लगा। उनके तेज के आगे बहुत सारे राक्षस जलकर भस्म हो गए। भयानक रूप, गले में नर मुंड की माला, हाथ में तेज खटक के साथ में काल से भी भयंकर दिखाई पड़ रही थी। हे दुष्ट रक्त बीज, अब तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। तेरे बाप का घड़ा भर चुका है। मुझे मारना बहुत मुश्किल है। कोशिश करके देख लो। आदिशक्ति की अवतार मां महाकाली ने रक्त बीज का सिर काटकर उसे खप्पर में रख दिया। उसके रक्त का पान किया ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर ना पहुंच सके। शेष सभी असुर भी उनके मुख में समा संगीत गए। मां काली की हंसी तीनों लोक में गूंज उठी। इस तरह उन्होंने रक्त बीज का तो अंत कर दिया, लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। मां काली की क्रोधाग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया था। उन्हें नियंत्रण में लाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। सभी देवता भोलेनाथ की शरण में चले गए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब तो महाकाली को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप ही कोड उपाय कीजिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ शिवशंकर फिर सोच में पड़ गए। इसके बाद वे स्वयं जाकर उनकी राह में लेट गए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब तो महाकाली को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ शिवशंकर फिर सोच में पड़ गए। इसके बाद वे स्वयं जाकर उनकी राह में लेट गए। जैसे ही मां के पैर ने भोलेनाथ के शरीर को स्पर्श किया, वे चौंक गई। उनका क्रोध शांत होने लगा और वे अपने असली रूप में आ गई। अरे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? आप उड़ जाइए, आपका स्थान तो कैलाश पर्वत है। मां पार्वती महादेव शिवशंकर के साथ कैलाश पर्वत की ओर चली गई। इस तरह आदता आई रक्त बीज का अंत हुआ और काली मां का क्रोध भी समाप्त हुआ। यह दिन ठीक दिवाली के एक दिन पहले काली मां की पूजा के साथ नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। जय महाकाली मां। कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। उन्हें युद्ध में हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया।